आज 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 जो जिक्र मुक़द्दस है ये उम्मुल मोमिनीन पहली उम्मुल मोमिनीन पहली मोमिना पहली नमाजी पहली मुहाजिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र मुक़द्दस है। मेरे काबिल कदर रसूल पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ईमानदारी पूरे मक्के में मशहूर हुई ना, तो ये खबर हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा तक पहुंची। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ऐसी बाकमाल औरत थी कि जिन्होंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद वालिद की तिजारत के जो फराइज थे वो सारा अंजाम दिए और बाकमाल दिए। काबिल कदर ये वो पहली खातून है, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया तो वो पर्दा किया करती थी। मैंने इसलिए कहा कि पहली मोमिना पहली मुहाजिरा और पहली नमाजी। मौला अली करबला वजहुल करीम भी दूसरे दिन हुजूर के साथ नमाज में मिले थे। पहले दिन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने ही अदा की थी। हज़रत खदीजा जब मक्कातुल मुकर्रमा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें गरामी मशहूर हुआ ना कि हुजूर सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, आला और ज़र्फ के मालिक हैं। ये धूमें पड़ी, ये गुफ्तगू चलती चलती हज़रत खदीजतुल कुबरा तक पहुंची। आपकी पहले दो शादियां हुई थी, दोनों खामद इंतकाल कर गए। आपके दो बेटे भी थे, हिंद और हाला। काबिल कदर ये पाकीज़ा औरत जो तजारत तो करती थी मगर पर्दे में रह के करती थी। इनकी एक कनीज़ थी नफीसा और एक नौकर था मैसरा। ये दोनों उस तजारत में आपकी मदद किया करते थे। जो गुफ्तगू ताजरों के साथ होती, मैसरा नफीसा को बोलता, नफीसा हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा तक पैगाम लेके जाती। और मैं आज आपको अपने बयान में बताऊंगा कि जो तजारत हज़रत खदीजतुल कुबरा ने की है ना, वो लाखों या करोड़ों की तजारत नहीं थी, वो अरबों की तजारत थी। वो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने ऐसे बाकमाल तरीके से तजारत की कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चर्चे हुए ना मक्कातुल मुकर्रमा में, तो हुजूर को पैगाम भेजा, ऐ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ख्वाहिश रखती हूं इस बात की कि जितनी भी मैं तजारत करती हूं ना, उस तजारत की निगरानी आप खुद फरमाया करें। जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इस दावत को कबूल फरमा लिया। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पर्दे में है तो हुजूर से मुलाकात हुई, तो वाजिबुल एहतराम रसूल पाक से जब गुफ्तगू हुई ना, तो ये तजारत के ऊंट मिस्र में, यमन में, इराक में दूर दराज जाया करते थे, जिसकी निगरानी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहला काफिला लेके मिस्र पहुंचे ना, तो जाके अपने माल को अलग अलग किया। वहां की मंडी के लोगों ने बताया कि यहां लोग कस्में उठाकर, उस दौर में बुतों की कस्में उठाकर
माल को बेचा करते थे। मगर जब मदीने के सुल्तान ने माल खोला ना, लोगों ने कहा जी ये तो कस्में उठा के, बुतों की कस्में उठा के ये माल बेचते हैं, आपका क्या ख्याल है? आपने फरमाया मैं जिनको पसंद ही नहीं करता उनकी कसम क्यों उठाऊं, उनकी कसम क्यों उठाऊं? हुजूर ने कसम नहीं उठाई और मेरे आका ने अलग अलग माल रख दिया और बता दिया कि ये पक्के रंग वाला है, ये कच्चे रंग वाला है, ये टुक वाला है, ये शेर वाला है। हैं जी, इसका ये रेट है, इसका ये है और इसका ये है। खुदा की कसम सुभान मुस्तफा से जब गुफ्तगू निकलती वो सारे के सारे लोग फिदा हो जाते और माल खरीद के अपने घरों को लौट जाते। कुछ दिन गुजरे, कुछ दिन ये मैसरा जो हुजूर के साथ गया ना, वो कहते थे जब हम वापस लौटे तो हुजूर को कुछ थकावट महसूस हुई। एक दरख्त के नीचे बड़ा घना दरख्त था, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा हुए, हुजूर सो गए। जब हुजूर सोए, मैसरा कहता मैं बैठा था, एक ईसाई पादरी आया, उसने जब हुजूर को सोते हुए देखा ना तो बड़ा हैरान हुआ। वो मैसरा से पूछता है तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम मैसरा है, मैं मक्के की मशहूर ताजर हजरत खदीजा कुबरा का नौकर हूं। उन्होंने कहा ये दरख्त के नीचे जो हस्ती सो रही है ये कौन है? उन्होंने कहा जी मक्के में ये बड़े आला उर्फा लोग हैं, ये बड़े मियारी लोग हैं, ये बड़े बाकमाल लोग हैं, ये वो हजरत साहब हैं जो आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा, उस ईसाई पादरी ने कहा ये आम नहीं, ये खास हैं। फरमाया इस दरख्त के नीचे कोई फर्द सो नहीं सकता, या नबी सोएगा या रसूल सोएगा या पैगंबर सोएगा। मैं सारा इंतजार करना इस नबी के ऐलान नबूवत का। जब ये ऐलान नबूवत करे ना तो सोच में ना पड़ना, ईसाई पादरी कह रहा है, कहता है सोच में ना पड़ना, इस पे कलमा पढ़ के इसके गुलाम बन जाना। हुजूर उठे, हजरत खदीजा कुबरा ने कुछ बातें समझा के मैसरा को भेजी थी। मैसरा कहता है कि जब मैं आया ना तो खदीजा कुबरा ने जब मुझे दूर से देखा घर की छत से, अब बेचैन थी, क्योंकि जिसकी नजर चेहरे मुस्तफा पे पड़ जाए ना, जिसकी नजर चेहरे मुस्तफा पे पड़ जाए उसकी दुनिया बदल जाती है। अब दावत दी हुजूर को शादी की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शादी थी ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास, ये दोनों हस्तियां हुजूर को दूल्हा बना के लेके गई। और हुजूर को जब लेके गई हजरत खदीजा के घर, हजरत अबू तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ा के हजरत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब अली जब हुजूर के घर आई ना, मक्के में ऐसा किसी का महल नहीं था जैसा महल हजरत खदीजा कुबरा का महल था। मक्के में इतना अमीरी नहीं था कोई जितनी अमीर हजरत खदीजा कुबरा थी। मक्के में इतनी दौलत किसी के पास नहीं थी जितनी दौलत हजरत खदीजा कुबरा के पास थी। हजरत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पे कुर्बान जाऊं, मेरे काबिल अगर निकाह हुआ हुजूर से, अल्लाहु अकबर कबीरा। हर में काबा है, किताबें बताती हैं कि मुकाम इब्राहिम से लेकर आबे ज़मज़म के कुएं तक माल का ढेर लग गया। ढेर लगाया 400 कनीज़े और 400 नौकर। मेरे काबिल कदर जिन ऊंटों पे माल तिजारत का जाता था वो सुने। मेरा ख्याल पहली बार आप बात सुनेंगे, जिन ऊंटों पे तिजारत का माल जाता था, आम
तजारत नहीं थी। मैंने पहले अर्ज किया वो करोड़ों का काम नहीं था, वो अरबों का काम था। जिन ऊंटों पे माल जाता था वो 80,000 ऊंट था। 80,000 ऊंट। मेरे काबिल कदर वो ऊंट भी आ गए, वो सोने के ढेर लग गए, वो चांदी रख दी गई, वो अशरफियों के थाल आ गए, वो तजारत का कपड़ा आ गया, वो अनाज और गल्ला आ गया। कहां हरमे काबा का सेन इतना फुल हो गया कि दूसरी साइड से फर्द चलता नजर नहीं आ रहा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खदीजा ये माल किसका है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां भी कुर्बान, आप पे मेरा बाप भी कुर्बान। आका जब निकाह नहीं हुआ था, इस माल की मालिक खदीजातुल कुबरा थी। हुजूर अब आपसे निकाह हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा, अब आपसे निकाह हो गया, इस माल के वारिस आप हैं। जी चाहे तो पास रख लें, जी चाहे नारायण मुस्तफा पे वार के से सदका कर दें और आओ मसाकीन में तकसीम फरमा दें। मेरे काबिल कदर मैं अक्सर शेर पढ़ता हूं, तनवार देवा मैं मनवार देवा, मदीने दे चन्न तो मैं चनवार देवा। मेरे काबिल कदर हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा, पहली उम्मुल मोमिनीन, पहली उम्मुल मोमिनीन, पहली मोमिना, पहली नमाजी, पहली मुहाजिरा। मेरे काबिल कदर फिर वो मुहाजिरा, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसे सलाम खुद खुदा ने भेजा। हुजूर गारे हिरा पे तशरीफ ले जाते। हजरत खदीजा की ड्यूटी थी एक दिन छोड़कर एक दिन अपने माल को, एक दिन छोड़कर एक दिन खाने को तैयार करती, साथ सत्तू लेती, लेकर उस सारे गिरा पे हजरत खदीजा खुद जाया करती थी। मोहब्बत मुस्तफा में जो फना हो जाता है ना, फिर उसे तकदीर का मालिक बका के जलवे दिखाता है। सब कुछ नबी की अज़मत पे जब हजरत खदीजा ने मार दिया ना, काबिल कदर हाथ में खाना, अब वो गारे हिरा की पहाड़ी जब हजरत खदीजा चढ़ने लगी ना, तो कायनात का मालिक मुस्कुराया, फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को ये पैगाम दे दे, वो जो खातून चलती आ रही है ना, रब कहता है मेरी तरफ से इस बीबी को सलाम दो। मेरे काबिल कदर जिब्राईल अलैहिस्सलाम बड़े हैरान, आप जब गारे हिरा पे आए हुजूर से सलाम किया, जवाब मिला, अर्ज किया या रसूलल्लाह वो जो मस्तूर आ रही है ना, वो जो खातून आ रही है, इसे अल्लाह ने सलाम भेजा है। आज कह देना सलामुल्लाह अलैहा तो मौलवी को स्यापा पड़ जाता है, हैं जी, स्यापा पड़ जाता है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्यों नहीं कहते, सलामुल्लाह अलैहा क्यों? मेरे काबिल कदर जिनको सलाम खुदा भेजे, जिनको सलाम खुदा भेजे वो सलामुल्लाह अलैहा है कि नहीं? हैं जी? अब जिब्रील अमीन का अंदाज कैसा था? अर्ज किया या रसूलल्लाह वो जो खातून आ रही है इसे अल्लाह ने सलाम भेजा है और मेरी तरफ से भी सलाम कह देना। जब हजरत खदीजा आई, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खदीजा तुझे खुदा का भी सलाम है, जिब्रील का भी सलाम है, मुस्तफा का भी सलाम है। मेरे काबिल कदर जब वो मक्के में रहने वाले लोग हुजूर का सामना करना चाहे कि हम हुजूर के सामने आना चाहते हैं, क्यों कि मुसीबत तो ये पड़ गई थी, मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया, परेशानी तो ये पड़ गई थी। काबिल कदर वो जब सारे मक्के के लोग जमा होके आए ना, जो मक्के के चोटी के बदमाश थे, मेरे काबिल कदर उनका नाम था अबू जहल।
अबू लहब, उतबा, शैबा, मुगीरा, ये लोग जब सामने आए ना हुजूर के कि हमारे सामने आए बात करें, मेरे काबिल कदर उन हुजूर के आने से पहले हजरत खदीजा तशरीफ ले आई। हजरत खदीजा तशरीफ ले आई। हजरत खदीजा वो हस्ती थी जिसके मकरूज थे ये लोग। अबू जहल खदीजा का मकरूज, अबू लहब खदीजा का मकरूज, उतबा खदीजा का मकरूज, शैबा खदीजा का मकरूज और मुगीरा हजरत खदीजा का मकरूज जब सामने आए ना, अल्लाह अकबर, हजरत खदीजा कहती है किससे बात करने आए हो? मोहम्मद अरबी तो बाद में आएंगे, पहले खदीजा से बात करो। क्या करना चाहते हो? क्या बात करना चाहते हो? और तुम तो मेरे मकरूज हो। इतनी बात की, शर्मिंदगी से नजरें झुक गईं। हजरत खदीजा ने सरजमीन मक्का पे ऐलान किया, तवज्जो करना, सरजमीन मक्का पे हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने ऐलान किया, ऐलान फरमाया जो जो लोग मेरे मकरूज हैं वो सारे के सारे आ जाओ। मेरे काबिल कदर हज़ारों में लोग आए। जब जमा हो गए हजरत खदीजा कहती हैं सबको कर दे माफ, सबको कर दे, उसको कर दे माफ जो मेरे नबी पर ईमान लेके आए। दीन इस्लाम पर कुर्बानियां देखो हजरत खदीजा की। काबिल कदर समाप्त करते चले। हजरत खदीजा कौन है? हजरत खदीजा का मुकाम क्या है? हजरत खदीजा का रुतबा क्या है? अरे जिसे खुदा सलाम भेजे उसे खदीजा कहते हैं, जिसे जिब्रील सलाम भेजे उसे खदीजा कहते हैं, जिसे नबी सलाम कहे उसे खदीजा कहते हैं। मेरे काबिल कदर वो सैकड़ों हजारों में आने वाले लोग जब हजरत खदीजा ने कहा ना भाई मेरे आका पे ईमान ले आओ, कर दे मुआफ, मेरे काबिल कदर जुबानों से निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जुबानों पे जारी हो गया। अपने माल के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मदद की वो हजरत खदीजा कुबरा हैं। काबिल कदर माल इस कदर कुर्बान कर दिया, इस कदर कुर्बान कर दिया हजरत खदीजा ने। फिर वक्त वो भी आए जब मक्का छोड़ के शहर अबी तालिब की पहाड़ी में जाना पड़ा। काबिल कदर उस पहाड़ी में हजरत अबू तालिब इन हस्तियों को क्यों लेके गए? वो पहाड़ी इस तरीके की बनी थी, मिसाल के तौर पे मेरे बैक है ना जी, बैक बुलंद है, अगर सीधी जानिब है तो बुलंद है, अगर उल्टी जानिब है तो बुलंद है। इधर हुजूर को आराम के लिए लिटा दिया, आगे से जिसने भी आना आगे से आना है। आगे हुजूर आराम फरमाते, अबू तालिब पहरा देते। हुजूर आराम फरमाते, हजरत अली पहरा देते। हुजूर आराम फरमाते, हजरत अब्बास पहरा देते। मैं कुर्बान जाऊं यार इन हस्तियों पे जिन्होंने मुस्तफा को अपने सीने से लगाकर अपनी औलादों से अफजल समझकर हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जो अफजल समझेगा अपनी मां से अफजल हुजूर हैं, मेरी मां से अफजल हुजूर हैं, मेरे बाप से अफजल हुजूर हैं, मेरी बेटी बेटियों से अफजल हुजूर हैं, मेरे संगी साथी अजीजों अकारब से अफजल हुजूर हैं। अगर ये ईमान रखेगा तो ईमानदार होगा, वरना ईमानदार वो नहीं हो सकता। मेरे काबिल कदर हजरत खदीजा कुबरा वो खातून जिसका 80,000 ऊंट तिजारत का, जो मेरे काबिल कदर हजरत नफीसा बताती हैं कि जिन पंखों के साथ कनीज़ें हवा देती थी हजरत खदीजा को, अल्लाह अकबर, हमें वो अपना कहते हैं। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो ऐसी हो। मैं कुर्बान जाऊं, सब कुछ हुजूर पे निछावर कर दिया। हजरत नफीसा बताती हैं कि हजरत खदीजा को जिन पंखों से हवा दी जाती थी ना, उन पंखों की डंडियां भी सोने की होती थी।
उन पंखों की जो डंडी होती है वो डंडी भी सोने की, सब कुछ वार दिया नबी के दीन पे, हर चीज हुजूर ने सलात व सलाम की खिदमत में पेश कर दी। मेरे काबिल कदर फिर मेरे आका भी बाकमाल है जी, फिर आका ने भी कमाल कर दिया। फिर ये नहीं कहा कि आ भाई अबू जाल तू ले जाके, है तो चीजों में रिश्तेदार है, अबू लाहब तुम ले जाना ना, फरमाया गरीबी आओ, ये दरे मुस्तफा है, मुझे सुभान अल्लाह की सदा चाहिए। आज माफी नहीं है आप लोगों को जो हजरत खदीजा की शान में सुभान अल्लाह कहे, या फिर आप जाने या हजरत खदीजा जाने, जुबान एक भी खामोश ना रहे। आज उम्मुल मोमिनीन, पहली उम्मुल मोमिनीन, मेरे काबिल कदर जो मोहब्बत मेरे आका ने उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा कुबरा से की है, किसी से की नहीं। जितनी मोहब्बत हुजूर ने की है, मैं मिसाल देता हूं इसकी, अहादीस पाक लिखी पड़ी है मेरे पास। मेरे वाजिबुल एहतराम ये मक्के के लोगों को उनको बुलाया, मेरे आका ने फरमाया करीब आओ, जितनी तलब है हाजत है माल उठाओ ले जाओ। ये नहीं कहा सोना कम लेना चांदी ज्यादा ले लेना, चांदी कम लेना कपड़ा ज्यादा ले लेना, कपड़ा कम लेना अनाज ज्यादा ले लेना, ये नहीं फरमाया। मैं कुर्बान जाऊं मुस्तफा की करीमी पे, फरमाया जितनी तलब है, गरीब भी आओ, यतीम भी आओ, बेवाई भी आए, तंगदस्त भी आए, बेरोजगार भी आए, मुसीबत ज़दा भी आए, जिनका कोई काम नहीं माल उठाओ काम करो। 80,000 ऊंट की तकसीम है जी, 80,000 ऊंट की तकसीम, सोना चांदी तकसीम कर दिया, कुछ रखा नहीं। वो खदीजा के कदमों पे कुर्बान ना जाऊं तो और क्या करूं। मेरे काबिल कदर जिसके महल की जो ईंटें हैं वो भी आला वरफा लगी हुई हैं, महल छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया खदीजा अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, वो तेरा घर है। अर्ज किया या रसूलल्लाह था, अब नहीं, अब वो कच्ची कोठड़ी पसंद है जहां मुस्तफा करीम आराम फरमाते हैं। अल्लाह की कसम हजरत खदीजा ने पसंद नहीं किया। फिर जब शेब अबी तालिब में गए ना, 3 साल तक दरख्तों के पत्ते खाए। मुसलमानों को भी गौर करके देखो, दीन आसानी से नहीं फैला। 3 साल तक दरख्तों के पत्ते, वो भी जिसके खाने वाला थे, वो भी जिसके 80,000 ऊंट की मालिक हो, हीरे जवाहरात की मालिक हो, और 80,000 ऊंटों पे जिसका तजारत का माल जा रहा है आ रहा है। 3 साल तक पत्ते खाए। पत्ते खा के मेरे आका ने फरमाया खदीजा परेशान तो नहीं। अर्ज किया या रसूलल्लाह जीने का सलीका या पाया है। चेहरा मुस्तफा सामने हो, हुजूर मुझे किसी चीज की तलब नहीं रहती, आपकी तलब थी। देखें समाप्त करें हज़रत खदीजा फरमाती हैं मक्के में एक खाना काबा में ना 1 साल के बाद औरतों का मेला लगा करता था। उसमें सिर्फ औरतें आती थी, मर्द नहीं आते थे। कहा जी औरतों का मेला लगा हुआ था। हज़रत खदीजा कहती हैं कि औरतों का मेला लगा हुआ था। उस मेले में एक ईसाई पादरी आया, उसने किताब खोल ली। किताब खोल के कहता बीबियो मेरा ऐलान समाप्त करो, खवातीन में आने का मेरा हक तो नहीं है, मगर आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं, ऐसी बात बताने वाला हूं कि तुम हैरान रह जाओगी। हज़रत खदीजा कहती हैं मैं देखने लगी, सारी की सारी खवातीन देखने लगी। कहा अन करीब एक नबी इस धरती पे मक्के में ऐलान नबुव्वत करने वाला है, जो उस पे ईमान ले आएगा उनका पल्ला पकड़ लेगा, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। हज़रत खदीजा कहती हैं मैं खाना काबा के सामने खड़े होकर मैंने अपने हाथों को उठा लिया, अपने हाथों को उठा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला जिस नबी का जिक्र इस पादरी ने किया है, मौला तुझे तेरे जलाल व कमाल का वास्ता वो काश तू मुझे अता कर दे,
कहा वो काश मुझे अता करते। फिर हजरत खदीजा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब मैं खाना काबा के सामने दुआ मांगी ना, मैं मुतमईन हो गई, मेरा अंदर मुतमईन हो गया कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं उन पे ईमान भी लेके आऊंगी और मुझे काश वो अपनी ज़ौजियत में ले लें। मेरे काबिल कदर फिर वो वक्त आ गया, फिर वो वक्त आ गया। 25 साल हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा 25 साल हुजूर की रफ़ाकत में रही हैं। इन 25 सालों में हुजूर ने किसी दूसरी बीबी से शादी नहीं की। 25 इतनी मोहब्बत की है। एक मर्तबा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, 11 शादियां की हुजूर ने, 10 अज़वाज मिली, बड़ी खूबसूरत मिली, ठीक है ना जी। नबी की जो बीवियां हैं वो क्या बात है जी, सूरत के लिहाज से भी और सीरत के लिहाज से भी हैं जी, आला और वफा। मैं कुर्बान जाऊं, मगर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मैमुना आई तो ज़िक्र खदीजा छेड़ दिया, हज़रत आयशा आई तो ज़िक्र खदीजा छेड़ दिया, हज़रत उम्मे सलमा आई तो ज़िक्र खदीजातुल कुबरा छेड़ दिया। हज़रत आयशा ने एक दिन अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ बाप कुर्बान हो, आका वो बूढ़ी औरत, वो खदीजा जिसके होठ भी सुर्ख हो गए, जिसके दांत भी निकल गए, और उसका आप अक्सर जिक्र करते रहते हैं, क्या उसके मुतबादल आपको अच्छी बीवियां नहीं मिली? मेरे काबिल कदर सुने हदीस पाक, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आइन मिस्लु खदीजा। फरमाया कौन है खदीजा की मिसल? तुम में से कौन है खदीजा की मिसल? मेरे काबिल कदर हजरत खदीजा के बारे में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खदीजा वो बीवी है जिससे खुदा भी प्यार करता है और मुस्तफा भी प्यार करता है। हैं जी, एक मर्तबा ताजदार अल-मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत खदीजा तशरीफ फरमा हैं। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, एक बात करना चाहती हूं। या रसूलल्लाह, एक बात करना चाहती हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खदीजा क्या कहना चाहती है, बता। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अपना सारा माल दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। क्या मेरा माल अल्लाह ने कबूल भी किया कि नहीं किया? इतना माल, तजारत का माल, हलाल का माल, मेहनत का माल मैंने अल्लाह की राह में दीन इस्लाम के लिए, दीन मुस्तफा के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने मेरा माल कबूल भी किया या नहीं? समाअत करें रसूल पाक के अल्फाज। नुक्ते के बाद दाद चाहता हूं खुदा की कसम आपसे, नुक्ते के बाद ताजदार अल-मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खदीजा सुन, तुझे खुशखबरी सुनाने लगा हूं। फरमाया, अल्लाह अपने मुकर्रर फरिश्तों में, खदीजा अल्लाह अपने मुकर्रर फरिश्तों में रोजाना 24 घंटे में तेरा नाम लेके तेरा जिक्र करता है। अल्लाह तुझ पे इतना राजी है खदीजा, इतना राजी है खुदा तुझ पे, तेरा नाम लेके 24 घंटों में एक मर्तबा, 24 घंटों में एक मर्तबा तेरा नाम लेके तेरा जिक्र करता है। मेरा मालिक तुझे याद करता है। तेरा माल अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। हैं? आज लोग कहते हैं खदीजा ने इस्लाम को क्या दिया, खदीजा ने इस्लाम को क्या दिया। मेरे काबिल कदर समाअत करें और दिल गुलदस्ते की तरह खिल जाएगा। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने 11 इमाम दिए दीन इस्लाम को। कितने? 11 इमाम खदीजा ने दिए। मेरे काबिल कदर कुरान को मुहाफिज दिए, 11 इमाम दिए, कुरान को मुहाफिज दिए, काबे को निगरान दिए, मिंबरे मुस्तफा को खतीब दिए और जन्नत को सरदार दिए। मुझे नहीं मजा आया आपकी सुभान अल्लाह। हदीस पाक समाप्त करें, दिल की कलियां खिल जाएंगी। आज मेरे खड़े होकर बयान करने की कुछ वजह है, मैं अर्ज करूंगा, जरूर अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। दीन इस्लाम को मैं सुभान अल्लाह की सदा देता हूं।
है जी। दीन इस्लाम को हजरत खदीजा ने क्या दिया? काबिल कदर दीन इस्लाम को हजरत खदीजा ने 11 इमाम दिए, कुरान को मुहाफिज दिए, काबे को निगरान दिए, मिंबर मुस्तफा को खतीब दिए, जन्नत को सरदार दिए। काबिल कदर बड़ी बड़ी माएं हैं। सुने रसूल पाक की हदीस पाक, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मां की खिदमत करो, मां के कदमों के तले, मां के कदमों के तले जन्नत है। ये वो खदीजा है जिसका जिक्र मैं आपको करता चलूं। बात सैयदा फातिमा ज़हरा का मुकाम क्या है? सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार। अरे जन्नती औरतों की सरदार है सैयदा फातिमा, पर सैयदा फातिमा की जो जन्नत है वो खदीजातुल कुबरा के कदमों के तले है। मोमिन मुसलमान हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा से प्यार किया कर, जिसने तेरे दीन को 11 इमाम दे दिए, जिसने तेरे दीन को कुरान को मुहाफिज दे दिए, जिसने तेरे दीन को काबे को निगरान दे दिए, और जिसने मिंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतीब दे दिए, जिसने जन्नत को सरदार दे दिए। सारा माल लुटा दिया। तन वार देवा मैं मन वार देवा, मदीने दे चंद तो मैं चंद वार देवा। अरे बन नौकर हज़रत खदीजातुल कुबरा का। अगर तू चाहता है तुझे दुनिया में कोई मुकाम मिल जाए, अगर तू चाहता है दुनिया में तुझे कोई मुकाम मिल जाए, जिस मां के कदम चूमा करती थी सैयदा फातिमा ज़हरा, है जी, जिस मां ने उस दौर में माएं अपने बच्चों को ना दाइयों को दे देती थी दूध पिलाने के लिए। समाज करें हजरत खदीजा के हां जब सैयदा फातिमा ज़हरा पैदा हुई ना, आपका चेहरा इतना नूरी था ना, हजरत खदीजा ने ऐसे सीने से लगा लिया। जब हुजूर ने पकड़ना सैयदा खदीजा को देखा, सीने से लगा लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया खदीजा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सैयदा खदीजा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मैं दूध पिलाने के लिए किसी दाई को देना नहीं चाहती, मैं अपना दूध पिलाऊंगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया खदीजा मैं तुझे कहने वाला था, खदीजा मैं मुझे कहने वाला था कि फातिमा की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, किसी को ना दे देना, इसे अपना दूध पिलाओ। वो सैयदतुन निसा है, वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, वो मां इतनी अजीम जो जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे काबिल कदर जो जन्नती औरतों की सरदार है, उसकी जन्नत खदीजातुल कुबरा के कदमों के तले है। लोगों, खदीजातुल कुबरा ने जो दीन इस्लाम को तकवीयत दी, जो खजाने में माल रहा वो खदीजातुल कुबरा का था, है जी। मेरे काबिल कदर जिन नबियों की तस्दीक, जिन नबियों की तस्दीक मोहम्मद करें वो रसूल होते हैं। बात सुनो मेरी, पॉइंट की बात बताने लगा हूं आपको। हुजूर ईसा की तस्दीक करेंगे ये नबी हैं तो नबी हैं वो। हुजूर मूसा की तस्दीक करें ये नबी हैं तो नबी हैं। हुजूर सुलेमान की तस्दीक करें ये नबी हैं तो तब नबी हैं। जिन नबियों की तस्दीक मोहम्मद करें, नबियों की तस्दीक मोहम्मद करे तब नबी है। इस मोहम्मद की तस्दीक, इस मोहम्मद की तस्दीक मेरे आका ने फरमाया खदीजातुल कुबरा ने की है। इसे खदीजातुल कुबरा कहते हैं। मेरे काबिल कदर जो हज़रत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कुर्बानियां दी ना, मेरे आका एक दिन मौज में बैठे थे। आखिरी बात कर रहा हूं, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। मेरे काबिल कदर हुजूर अपनी मौज में बैठे हुए, हुजूर ने इरशाद फरमाया हज़रत फातिमा ज़हरा की उम्र है 5 साल, खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के गोद में बैठी हैं। मेरे आका मौज में आए, सरकार ने फरमाया खदीजा मांग क्या मांगती हो, आज मांग क्या मांगती हो। हज़रत खदीजा अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी बांटती रही हूं, कभी मांगा ही नहीं।
कभी मांगा नहीं, फिर उस घर में आ गई जहां आकर किसी चीज की तलब भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया खदीजा मांग तू क्या मांगती है? अर्ज किया या रसूलल्लाह कुछ नहीं, जिसे आप जैसे शोहर मिल जाएं, जिसके शोहर इमामुल अंबिया हो। आका किसी चीज की तलब नहीं। मेरे आका ने फरमाया तीसरी मर्तबा खदीजा मांग क्या मांगती हो? हज़रत खदीजा को पता चल गया कि हुजूर बार-बार कह रहे हैं ना, आज सरकार मौज में है, आज मौज में है हुजूर। अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे कहते हुए शर्म आती है। मेरा ख्याल खामद से वो चीज मांग भी ली जाए ना जो मांगी तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। इतनी हया वाली बीबी। हुजूर फरमाते हैं जब मैं घर से जाता था ना तो जब तक मैं इसको मुस्कुराती देख नहीं लेता था मैं घर से नहीं जाता था। जब मैं घर आता था जब ये मुस्कुराती थी मुझे ठंड पड़ जाती थी, मुझे चैन और सुकून मिलता था खदीजा के मुस्कुराने से। हैं जी? खदीजा मांग क्या मांग दिया? अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है आका। फिर ऐसे कर लेते हैं आप मस्जिद में चले जाएं, जब आप तशरीफ लाएंगे मैं फातिमा को बता दूंगी। आका मुझ में जुर्रत नहीं मैं कुछ मांगूं, फातिमा आपको बता देगी मांगना क्या है। मैं क्या चाहती हूं? मेरे आका मस्जिद में तशरीफ ले गए, हुजूर वापस आए। जब सरकार तशरीफ लाए ना सैयदा फातिमा ज़हरा 5 साल की उम्र पर भाग के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब की सरकार ने उठा के सीने से लगा लिया। हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाया फातिमा बताओ तेरी मां ने क्या मांगा मुझसे? तेरी मां ने क्या मुझसे मांगा? अर्ज किया बाजान जो आपके कंधे पे चादर मुज़म्मल है ना मेरी मां ने अपने कफन में मांगी, मेरी मां ने अपने कफन में मांगी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खदीजा सिर्फ ये चादर मांगी है, तू जो मांगती मैं तुझे अता कर देता, यहां किसी चीज की कमी नहीं, तू जो मांगती। मेरे आका के दरबार में गुफ्तगू हो रही थी हज़रत खदीजा कुबरा के साथ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात लेके आ गए। जमात लेके जब आए करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये आपकी चादर आपके कंधे पे जचती है। खुदा जुल जलाल ने हुक्म फरमाया है सैयदा खदीजा को जो कफन देना है हम खुदा ने फरमाया है हम। अर्ज किया या रसूलल्लाह खुदा ने फरमाया है हम खदीजा को वो कफन जन्नत से भेजेंगे। मेरे काबिल कदर जमाने में मारे मारे ना फिरो, अपनी बच्चियों को हया के पर्दे दो, अपनी बच्चियों की तरबियत करो, अपनी बच्चियों से प्यार करो, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो। आज एक घर में बच्ची होती है ना वो समझते हैं शायद पता नहीं क्या मुसीबत टूट पड़ी, दूसरी आई तो और परेशानी, तीसरी आई तो और। मेरे काबिल कदर ये नहीं, तुम इनसे मोहब्बत तो करके देखो, इनकी तरबियत तो करके देखो। हैं जी? तरबियत की ना हज़रत खदीजा कुबरा ने हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की। हैं जी? मेरे काबिल कदर क्या नहीं अता कर दिया, सब कुछ अता कर दिया। मैं हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के जोड़ों का नौकर हूं और दुआ गो हूं अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नौकरी को कबूल फरमाए। मेरे काबिल कदर ज़िक्र अहले बैत किया करो, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर की आल का जिक्र करो, ये अफजल जिक्र है। जो आला अफजल जिक्र करते हैं उस पे अल्लाह भी राजी हो जाता है, अल्लाह का महबूब भी राजी हो जाता है। मेरे वाजिबुल एहतराम अगर हिजर छेड़ूं तो मैंने पहले हिजर किया बड़ा वक्त लग जाता है। बस मैं दुआ गो हूं अल्लाह हम सबको वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के अदब व एहतराम और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।